जो पिछले जो हो गया उससे हमने सीख लिया और इस बार हमारा कोई प्रत्याशी बदलने वाला नहीं है। इस बार प्रत्याशी रहेगा। 200 की संख्या पार कर गए हैं। अब उसके बाद अब उनकी मानसिकता है कि हम अकेले दम पर सरकार बना लें। हमारे विधायक पर भी दबाव दे रहे हैं कि आप आ जाओ मेरे साथ। तो ये खेल जो है लोकतंत्र में खतरनाक कदम है। निश्चित तौर से आने वाला जो बिहार के अंदर समय है बीएसपी का बहुत ही उज्जवल है और बहुजन समाज के लोग, जो गरीब तबके लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, ऐसे तमाम लोगों की पूरी टीम हम खड़ा करने का काम करेंगे। चुनाव बीत गया है और सरकार का फॉर्मेशन भी हो गया। तो अब बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है चुनाव में कि बीएसपी एक सीट पे जीती है और एक सीट पे नंबर 2 पे भी आई है और कई सीटों पे बहुत सम्मानजनक वोट भी हमें मिला। और ओवरऑल बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव में अपना वोट अब परसेंट बढ़ाने का काम किया। इस दौर को लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं को पुनः संगठन में सक्रिय करने के लिए आज की समीक्षा बैठक बुलाई गई है। और जो ये समीक्षा बैठक है 26 नवंबर के दिन है, जो आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रखा जाता है कि संविधान दिवस के रूप में भी मानते हैं। तो इसी क्रम में हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, जिले के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, प्रत्याशी गणों से भी बात करेंगे, क्या और भी अच्छा हम कर सकते हैं, कितना सुधार करना चाहिए और कहाँ कमियां रहीं, कहाँ कमियां नहीं हैं। उन सब कमियों को दूर करने के लिए आज तमाम कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश से बुलाया गया है और तमाम प्रत्याशीगण भी बैठे हुए हैं, वो भी आए हुए हैं। और इसी क्रम में आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद जी भी आए हुए हैं, वो भी अभी शामिल होंगे मीटिंग में। तो ये क्रम अब कंटिन्यू रहेगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आज से बीएसपी पुनः अगले 5 सालों के लिए एक्टिव हो चुकी है और आज से हमारे कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर के पूरी ताकत के साथ में पुनः लग जाएंगे। चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष रहा इस चुनाव में? देखिए, जिस तरह से मैं पर्सनली बोलूं कि जिस तरह से चुनाव के दौरान अकाउंट में पैसा भेजे गए, 2 दिन पहले वोटिंग से पहले पैसा भेजा गया, तो कहीं ना कहीं से चुनाव आयोग के ऊपर निष्पक्षता का भी क्वेश्चन लग गया। कोई निष्पक्ष तो नहीं है, क्योंकि अगर जो भी लोकतंत्र का में संवैधानिक रूप दायरा ये है कि जब कोई भी चीज़ चुनाव को प्रभावित करती है तो वो काम नहीं हो सकते हैं, संविधान ये कहता है। लेकिन ये इस तरह से पैसे को आना, तो इसका मतलब है साफ साफ है कि इस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की मंशा थी। मैं आपको एक वाकया याद करना चाहता हूँ। 2007 से 12 के बीच में आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क बनाया हुआ, जिसमें हाथी की मूर्तियां लगी हुई थी और तमाम जगह पे हाथी की मूर्तियां लगी हुई थी। चुनाव चल रहा था, चुनाव के दौरान ही चुनाव आयोग ने उन हाथियों की मूर्तियों को ढकने का आदेश दिया। कहा इस हाथियों से चुनाव प्रभावित होगा, इसलिए हाथियों की मूर्तियां ढक दी गई। जब वहां पर हाथियों की मूर्तियों से चुनाव प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ बिहार के अंदर 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में भेजा जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि 10,000 रुपये भी मिल गया है, अभी और मिलने वाला है, बैलेंस की राशि मिलने वाली, अगर सरकार नहीं बनी 10,000 वापस करने दिए जाए, वापस भी करने पड़ेंगे। इस तरह के जो तमाम वातावरण था बिहार के अंदर, उसको देख करके लगता है कहीं ना कहीं से चुनाव आयोग ने अपनी आंखें बंद कर रखी। एक सवाल है, आपकी पार्टी हमेशा जीत के 1-2 सीट हमेशा जीतते रहे बिहार में, लेकिन आपके प्रत्याशी कितने नहीं है, दल बदल देते हैं, इस बार क्या? नहीं है, जो पिछले जो हो गया उससे हमने सीख लिया और इस बार हमारा कोई प्रत्याशी बदलने वाला नहीं है। इस बार प्रत्याशी रहेगा और अभी तो एक है, एक तो चिंगारी है, अभी बहुत कुछ बाकी काम करना और हम काम करेंगे बिहार में। क्या और अधिक सीटें आ सकती थी बीएसपी को? एक ही सीट आई, आप लोग? देखिए, अभी जो मुझे उम्मीद थी कि हम कई सारी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन वो लास्ट में आते आते हम कई सारी सीट नंबर 2 पर भी रहे और नंबर 3 पर भी हम बहुत अच्छा वोट लेकर के आए। तमाम सीटों को उम्मीदें थी, लेकिन हम वो जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए, जिसको लेकर के ही आज पूरी मीटिंग बुलाई गई है। और जहाँ भी जो भी कमियां रही हैं, ना बिकने वाला समाज खड़ा करना चाहिए या संगठन मजबूत करना चाहिए, जो भी कमियां रही हैं उन सारी कमियों को दूर करने को लेकर के आज समीक्षा बैठक बुलाई है। निश्चित तौर से आने वाले समय में हम बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता उन कमियों को दूर करके बीएसपी को तीसरे विकल्प रूप में यहाँ पे खड़ा करने का काम करें। गठबंधन नहीं करने का नुकसान भी हुआ है? गठबंधन आप लोग करते तो और बेहतर कर सकते? बिल्कुल नहीं, हमने पहले कहा था कि बीएसपी की अपनी विचारधारा अलग है, जिससे हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती उसके साथ गठबंधन नहीं करते हैं। और इस बीएसपी ने देखिए, जहाँ पे तमाम पार्टियां अलायंस में थी, तमाम ऐसी पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अलायंस होने के बाद भी उनका खाता नहीं खुला। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अकेले दम पर विदाउट अलायंस अपना खाता भी खोला है और वोट ऑफ पर्सन भी बढ़ा करके लाई है। और निश्चित तौर से आने वाला जो बिहार के अंदर समय है बीएसपी का
बहुत ही उज्जवल है और बहुजन समाज के लोग, जो गरीब तबके लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है और जो अल्पसंख्यक समाज का जो लोग हैं, सर समाज के जो गरीब लोग हैं, जो बहुजन मूवमेंट में पूरे आस्था विश्वास रखते हैं, ऐसे तमाम लोगों की पूरी टीम हम खड़ा करने का काम करें। मात्र 30 वोट से जीते हैं, क्या कहेंगे सर जी? देखिए 30 वोट तो ये तो आपके सामने आया है, हमारी जीत बड़ी थी। वो तो ये कहिए कि हम जीतते जीतते रह गए, हराने के मूड में वो लोग थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उन तमाम जाबाज कार्यकर्ताओं को, तमाम हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मैं उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कमान संभाल ली और वहां पर संघर्ष हुआ। बड़े संघर्ष के बाद ही ये जीत मिली है। इसका मतलब है, मैंने पहले बोला कि कहीं ना कहीं से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल जरूर उठता है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर समीक्षा बैठक हम लोग आज कर रहे हैं और संविधान दिवस है। संविधान दिवस के अवसर पर समीक्षा बैठक ये बता रहा है कि जो संविधान पर, जो इन सरकारों के रहते जो संविधान पर खतरा हुआ है, जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हो गए हैं जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ऐसे लोगों से को सबक सिखाने की जरूरत भी हमारे इस संगठन के माध्यम से हम लोग करेंगे। और जो चुनाव हुआ, चुनाव निष्पक्ष होनी चाहिए थी। निष्पक्ष होती तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की बिहार के अंदर सरकार बनती, लेकिन निष्पक्षता नहीं होने की वजह से मतदाताओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डालने, मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कारनामे करने, तो ये सब बातें मिलकर चुनाव को प्रभावित की और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठा रहा, एनडीए के गोद में बैठा रहा, जिससे बहुजन समाज पार्टी मात्र एक सीट जीत पाई। और हमारे अभी हमारे पीछे उदय प्रताप जी बैठे हैं, रियाजुल पे बैठे हुए हैं जो पूर्व विधायक हैं, ये तमाम लोग सारी ताकतों को रखते हुए भी चुनाव हार गए। तो ये बता रहा है कि जनता हमारे साथ है, एक क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, लेकिन चुनाव आयोग के मदद से एनडीए चुनाव जीतने का काम। अभी जो बिहार में सरकार है, इसको स्टेबल सरकार मानते हैं, क्योंकि गृह मंत्री बना दिया गया है सम्राट चौधरी को, जो नीतीश ने कभी नहीं छोड़ा था। क्या ये आपको लग रहा है कि स्टेबल सरकार है? देखिए, जितनी बहुमत है उस बहुमत से तो स्टेबल है ही। अगर 200 से पार है उनके पास आंकड़ा, तो निश्चित रूप से दबाव की भी पॉलिटिक्स है। देखिए, अब 200 की संख्या पार कर गए हैं, अब उसके बाद अब उनकी मानसिकता है कि हम अकेले दम पर सरकार बना लें। तो ये निश्चित रूप से बिहार के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर 200 की संख्या पार करने वाली जो गठबंधन है, वो गठबंधन भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है और हमारे विधायक पर भी दबाव दे रहे हैं लोग। हमारे विधायक पर भी दबाव दे रहे हैं कि आप आ जाओ मेरे साथ। तो ये खेल जो है कि हम जीत गए, जीतने के बाद भी पार्टियों का दबाव दे करके हमारे अंदर तोड़ मरोड़ या हर एक पार्टियों को तोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, ये लोकतंत्र का एक खतरनाक, लोकतंत्र में एक खतरनाक कदम है और संविधान पर बहुत बड़ा इससे खतरा है। अपने विधायक को कैसे रोकिएगा इतना? देखिए, हमारे विधायक कहीं जाने वाले नहीं हैं। हमारे विधायक हमारे साथ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए ये बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए निकले हैं। वो किसी पैसा और किसी पद के लोभ में वो आगे नहीं बढ़ेंगे और न किसी दल का दामन थाम पाएंगे।